बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 7 सितंबर 2025। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ श्री श्री स्वामी जी महाराज। मालिक बड़ा ताकतवर है। ये घटना उन दिनों की है जब श्री सतगुरु नगर का कार्य प्रगति पर था। यहाँ रहने वाले संतों महात्माओं और भक्तों की संख्या बहुत अधिक थी। पानी के लिए एक कुआं था जिस पर एक रहट लगा हुआ था। रहट को खींचने का काम एक ऊँटनी से लिया जाता था। दयानिधान श्री स्वामी जी महाराज ने ऊँटनी को बड़े स्नेह से पाल रखा था। पास के गांव मावी में बसंता नाम का एक व्यक्ति रहता था जो चोरी चकारी के लिए बदनाम था। श्री सतगुरु नगर के निर्माण संबंधी समाचार सुन उत्सुकतावश वह भी यहाँ चला आया। निर्माणाधीन भवन में उसकी विशेष रुचि न थी। उसकी कुदृष्टि रहट खींचती ऊँटनी पर पड़ी तो मन ही मन वह ऊँटनी का भाव तोल करने लगा। अब वह इसी ताक में रहने लगा कि कब उसे अवसर मिले और वह उस ऊँटनी को यहाँ से भगा कर ले जाए। उस समय उसकी अंतरात्मा ने उसे इस पाप कर्म से रोका, लेकिन बसंता ने आत्मा की आवाज को कुचल दिया और एक रात अवसर पाकर ऊँटनी को उसके स्थान से खोल समीप के एक गांव कटली में अपने किसी रिश्तेदार के पास पहुंचा दिया। सुबह हुई तो तत्वदर्शी श्री स्वामी जी रोज की तरह रहट पर जोतने के लिए ऊँटनी को लेने गए, परंतु ऊँटनी तो वहां थी ही नहीं। श्री स्वामी जी ने यहाँ वहाँ भक्तों व महात्माजनों से ऊँटनी के बारे में पूछा, मगर किसी के पास भी इसकी जानकारी न थी। अंततः अंतर्यामी श्री स्वामी जी ने बसंता के घर किसी को भेजकर उसे बुलवा भेजा। कई बार बुलाने के बाद जब वह उपस्थित हुआ तो श्री प्रभु ने उसे ऊँटनी लौटाने का हुक्म दिया। बसंता कोई नया चोर तो था नहीं जो यूं ही मान जाता, बल्कि कहने लगा, स्वामी जी मैंने ऊँटनी को नहीं चुराया, लेकिन अगर आप समझते हैं कि चोरी मैंने की है तो मुझसे ऊँटनी की कीमत ले लीजिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। श्री स्वामी जी ने बसंता के कंधे पर अपना कर कमल रखते हुए फरमाया कि जब तुम कहते हो कि चोरी तुमने नहीं की तो फिर तुमसे कीमत लेना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन भाई एक बात बतला देते हैं कि ऊँटनी का मालिक बड़ा ताकतवर है। अभी भी अपनी गलती मान लोगे तो सुखी रहोगे, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर श्री स्वामी जी चुप हो गए। बसंता मन ही मन प्रसन्नता से फूल गया कि इस मामले में चोर होकर भी वह बच निकला। यही तो इंसान के साथ एक विडंबना है। वह अपने आप को जितना चतुर चालाक समझता है, उससे कहीं अधिक मूर्ख होता है। वह सोचता है उसके कुकर्मों को कोई देख नहीं रहा, लेकिन महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हे प्राणी, मालिक की निगाह तेरे हर कर्म पर है, चाहे वो कर्म अच्छा है या बुरा। उसकी नजर तो सृष्टि के कण कण पर है। पर्दे में समझो मालिक को, ये तो अपनी भूल है। वो तो राय राय की जाने, उनसे क्या कुछ दूर है। बसंता अपनी चालाकी पर इतरा रहा था। कुछ ही दिन बाद वह कहीं और डाका डालने पहुंच गया। वहां रहने वाले सजग थे। जिस घर में वह घुसा उस घर के मालिक ने बसंता को चेतावनी दी तो बसंता भाग खड़ा हुआ, मगर मालिक ने पीछे से गोलियां चला दी। एक गोली बसंता की टांग पर लगी। बसंता जैसे तैसे भागकर अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन किसी डॉक्टर से इलाज न करवा सका और उसकी पूरी टांग में जहर फैल गया। आखिरकार अस्पताल जाना ही पड़ा। किए कर्म की सजा के फलस्वरूप उसकी टांग को काटना पड़ा, वरना उसे जान से जाना पड़ता।
अस्पताल में पड़े पड़े किए गए अपराधों के बारे में सोचता रहा कि कब, कहाँ, कैसे, क्या क्या अपराध उसने किया। 100 सुनार की एक लोहार की, इस कथन के अनुसार भगवान ने मुझे एक ही बार में कितना बड़ा दंड दे दिया। ऊंटनी की चोरी का सारा दृश्य भी उसकी आंखों के सामने घूम गया। श्री स्वामी जी महाराज के वे शब्द उसे बार बार याद आ रहे थे कि ऊंटनी का मालिक बड़ा ताकतवर है। वह पछताने लगा कि एक दिव्यात्मा के वचनों को मैंने साधारण वाक्य क्यों समझ लिया, क्यों उस चेतावनी की मैंने परवाह नहीं की। पहले तो मैं सिर्फ मन का रोगी था, अब तो शारीरिक तौर पर भी अपाहिज हो गया हूँ। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब बसंता बैसाखी के सहारे अपने गांव पहुंचा तो वहां भी उसे निरादर झेलना पड़ा। जिस किसी को अपना संबंधी या मित्र समझकर बात करता, वही उसे अपमानित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। कभी जिनको वह डरा दिया करता था, अब स्वयं उनसे भयभीत रहता था। अंततः एक दिन तांगे पर बैठकर बसंता श्री चरणारविंदों में आया और रो रो कर क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि ऊंटनी उसने ही चुराई थी। परम दयालु श्री स्वामी जी महाराज ने उसे स्नेहपूर्वक बिठलाया और फरमाया, देखो भाई, हमने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ऊंटनी का मालिक बड़ा ताकतवर है, मगर तुमने बात साधारण समझी। गलती करना तो अपराध है ही, लेकिन गलती करके उसे न मानना और भी बड़ा अपराध है। अब भी जीवन को सुधार लोगे तो सुखी रहोगे, वरना दुख तो देख ही रहे हो। श्री गुरु महाराज जी से क्षमा मांगो और भगवान का नाम जपा करो। महापुरुष तो सदा जीव को कुमार्ग से सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे दयालु प्रकृति के होते हैं। ईश्वर न्यायकारी है एवं सब कुछ माफ कर सकता है, पर महापुरुषों के साथ किया गया छल क्षमा नहीं करता। चेत चेत नर चेत रे, अब चेतन की बार, फिर क्या चेते नानका जब सोवे पांव पसार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। अगले पाठ में मंद करत पे कर ही भलाई, कंप्लाइड बाय स्कडेवान।